नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता सिंह आप सब दर्शकों का फिर से इस हिंदी होप चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इस नए एपिसोड में जो हमारा टर्निंग पॉइंट है उसमें आप सब आशीषित होंगे और हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अब इस सभा को शुरू करने के पहले हम अपने बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 121 और 1, 2 और 3 वर्ष को पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यीशु की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंधेगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारा रक्षक है और वो हमेशा हमारे साथ है। और इसी वर्ष के साथ आज हम आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे गेस्ट मिसेस ब्यूला नायक। मिसेस ब्यूला नायक, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप यहाँ इस स्टूडियो में आ सकी। आज हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बारे ज़रा बताएं कि आप क्या करती हैं और आपके फैमिली के बारे, आपके बच्चों के बारे हम ज़रा जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं थोड़ा सा योगदान अपना इस होप चैनल में दे सकती हूँ। और मैं, जैसे कि आपने पूछा कि मेरा कार्य क्या है, मैं कार्य से एक शिक्षिका हूँ, मैं अध्यापिका हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। और हम सब SDA हैं और मैं जिस परिवार से आती हूँ वो परिवार भी SDA है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं SDA परिवार में ही जन्मी हूँ। ये बहुत अच्छी बात बताया आपने ब्यूला। और आपके 2 बच्चे, एक क्या कर रहे हैं वो बच्चे आपके? मेरा बेटा इस समय BCA की पढ़ाई कर रहा है और मेरी बेटी 12th में पढ़ती है। 12 में पढ़ती है। उम्मीद करती हूँ कि इस बार 12th का एग्ज़ाम लिखेगी, पास होगी और आगे परमेश्वर के काम में योगदान देगी। यानी हमें बहुत आशा है और खुदा पे भरोसा है कि वो आपके परिवार को हमेशा सुखी रखे। तो आगे चलते हुए ब्यूला, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको इस मसीह जिंदगी में किसने आपको भरोसा दिया, किसने आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करा? मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी मेरे माँ बाप जो हैं वो SDA हैं, मैं SDA परिवार में जन्मी थी जी। मुझे परमेश्वर के बारे में मेरे मम्मी पापा ने तो बताया, लेकिन मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे दादाजी जो कि मिस्टर BL अल्बर्ट हैं, उन्होंने हमारे परिवार को SDA के बारे में बताया। हाँ, हमने सुना है कि वो एक पायनियर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग SDA ले मेंबर रहे थे जी। और क्या आपके माता पिता दोनों एडवेंटिस्ट फेथ को बिलोंग करते हैं? जी, इस समय दोनों ही SDA फेथ को बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी SDA परिवार से नहीं थी। शादी से पहले वो एक मेथोडिस्ट परिवार की थी और वहाँ से शादी होके जब मेरे दादाजी लेकर आए, मेरे दादाजी ने उन्हें घर पे ही बाइबल स्टडी दी और फिर उन्होंने SDA परिवार को एक्सेप्ट किया। प्रेज गॉड। खुदा का बहुत शुक्रिया है कि आप एक अच्छे परिवार में आपका बचपन गुजरा और आप आज एक अच्छी टीचर हैं, अध्यापिका हैं और आप इतने बच्चों को खुदा के पास भी अपने टीचिंग के द्वारा ला रही हैं। तो आगे आप और कुछ बता सकती हैं ब्यूला कि आपका मेन रोल आपकी जिंदगी में किसका रहा है? मैडम, मेरे दादाजी का हमारे परिवार में एक बहुत मेन रोल रहा है। मेरे दादाजी की मृत्यु 2011 में हुई है
उससे पहले मैं याद करती हूँ कि उन्होंने बहुत बार अपने इंसिडेंसेस, अपने जो एक्सपीरियंस थे, जो उनके बचपन में गुजरे, जो कि उन्होंने अपना जब धर्म परिवर्तन किया उस टाइम उन्होंने क्या क्या सहा और क्या क्या सोचा, बहुत किस परेशान। तरीके से उनके माइंड में दिमाग में बातें चल रही थी, और उन्होंने फिर वो बातें सोचते हुए एक दृढ़ निश्चय लेते हुए अपने आप को बदला। आपके दादाजी ने। जी, आपकी दादी के बारे भी आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, मेरी दादी भी एसडीए थी, और वो इतना ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो भी, क्योंकि हमारे एसडीए परिवारों के स्कूल में ही पढ़ी हैं, मेरे दादा और दादी दोनों ही एक साथ ही एजुकेशन लिए थे, इसलिए मेरी दादी भी कन्वर्टेड थी। बहुत ही अच्छी बचपन से ही उनको हॉस्टल में डाल दिया गया था, तो वो एसडीए ही रही। प्रेज गॉड। हमें बहुत खुशी है कि आपका बचपन आपके दादा और दादी के सामने गुजरा, और ये बहुत भाग्यशाली हैं बच्चे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, जिनके दादा दादी साथ में रहते हैं। आज हम देखते हैं कि परिवार छोटा होता है और बहुत से जो हम वैल्यूज सीखना चाहते हैं और वो जो पीढ़ियों से पीढ़ियों पार होती है, वो बड़ों से ही चलता आता रहता है। हमें बहुत खुशी है। तो दर्शकों, हम बस अभी सुने कि मिसेस ब्यूला ने अपने दादाजी के प्रभाव अपनी जिंदगी में बताया। जो बुजुर्ग लोग जो बहुत खुदा से के पास रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है बच्चों को, और हमें ये उम्मीद है कि हर परिवार में ये चलता रहे खुदा के साथ, और हर बच्चा ईश्वर के निकट आए, हमारी यही प्रार्थना है। तो अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे मिसेस ब्यूला के साथ, जो अपनी अनुभव हमारे साथ ये टर्निंग पॉइंट में शेयर करेंगी। और आप हमारे साथ बने रहिए। दोबारा एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे। वेलकम बैक। हम आपके साथ मिसेस ब्यूला नाइक के साथ बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी आप सुनेंगे कि कैसे वो आपको बताएंगी कि उसके जीवन में उसके दादाजी, उसके घर वालों का क्या प्रभाव रहा है। तो आज दर्शकों, हम मिसेस ब्यूला नाइक की कहानी को सुनेंगे, और हमें बहुत होप है कि आप सब इससे आशीष पाएंगे। तो मिसेस ब्यूला, आप आगे और बताएंगी कि कैसे आपका दादाजी ने कठिनाई सहा और कैसे आपको आगे एसडीए चर्च में बढ़ाते रहे। आप जरा इसमें बताएंगी अच्छी तरह। मैम, मैं कुछ उनकी जीवन शैली पे कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। जरूर। स्टार्टिंग में जब मेरे दादाजी अपने गांव में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो गांव की शिक्षा मुश्किल से 5th स्टैंडर्ड तक होती थी। तो मेरे दादाजी घर में सबसे छोटे थे, और छोटे होने के कारण वो बहुत लेजी थे, काम नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उनके फादर को जब अध्यापक ने बताया कि मैं 5th तक पढ़ा चुका हूँ, अब अगर आपको आगे पढ़ाना है तो आप कोई स्कूल देखिए। तो क्योंकि मेरे दादाजी जिस हापुड़, मेरठ इसके आसपास के हैं, तो उन्हें सबसे करीब हापुड़ बोर्डिंग स्कूल ही मिला। तो मेरे दादाजी के पिताजी उन्हें लेकर आए और बोला, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पढ़ो। और उनका मकसद भी ये था कि जो हमारे, क्योंकि उस टाइम इंडिपेंडेंस वगैरह का टाइम था, तो वो चाहते थे अंग्रेजी सीखे ताकि समझें, गांव में कोई तो सीखेगा। तो दादाजी इस इंटरेस्ट से आए थे कि मैं पढ़ाई करूंगा और गांव में नाम रोशन करूंगा। बहुत अच्छा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो परमेश्वर की एक आवाज़ है, एक बुलावट है, और वो जब आए तो कैसे वो परिवर्तन हुए उनको भी नहीं पता चला। धीरे धीरे उनके दिमाग में कितनी बातें खुली, इतना हद कि उन्हें लगा कि ये लोग जो बताते हैं कि इतनी सच्चाई है इसकी पुस्तक में, वो सच में बाइबल खोल के पढ़ने लगे। और उनका पढ़ने का मकसद ये नहीं था कि मैं शायद ईसाई बन जाऊं। उनका पढ़ने का मकसद ये था कि ये लोग जो सच्चाई बताते हैं कि इसमें लिखी भी है या नहीं लिखी। तो आपके दादाजी ने अपने आप
जी अपने आप बाइबल जी के अध्ययन में लगे और वो अपने आप खोज करने लगे, ताकि ये जो कलीसिया है, जो एसडीए कलीसिया, इसमें जो सच्चाई है वो अपने आप वो खोज करके उन्होंने ग्रहण करा। तो आगे आप बताएंगी और क्या क्या परेशानियों के सहना पड़ा आपको दादाजी को? मेरे दादाजी सबसे पहले बहुत अपने आप से जद्दोजहद करते रहे, बहुत लड़ाई की उन्होंने अपने दिमाग में कि ये सच्चाई है या नहीं है, या है या नहीं है। इस वजह से वो सारी जितनी भी बाइबल स्टडी पास्टर्स देते थे, स्कूल्स में होती थी, मॉरल पीरियड्स होते थे, वो सब चीज़ को दोबारा तिबारा पढ़ते थे, बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ते थे। आमेन। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जहाँ वो बदले, और बदले इस प्रकार बदले कि उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मैं अब आगे आपका धर्म नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे एक सच्चा मार्ग मिला है, एक सच्चाई का मार्ग मिला है जिसको मैं अब छोड़ नहीं सकता हूँ। तो आपके दादाजी के पिताजी ने क्या कहा? मैम, उनके भी अपने 4-5 भाई थे मेरे दादाजी के, तो भाइयों को जब पता चला ये ईसाई बन रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इतना हद करा कि मेरे दादाजी के एक भाई सोल्जर भी थे, एक सैनिक थे। उन्होंने सोचा कि 4 भाई तो हैं, एक मर भी जाएगा तो क्या हुआ। मतलब इस हद तक जी इतना सहना पड़ा उन्हें। तो उनको उस टाइम इतना गुस्सा आया, एक भाई को, बड़े भाई को, उन्होंने अपने पैर से जूता निकाला। उस टाइम जूते नहीं कहते थे, खड़ू कहते थे। बहुत हैवी होते थे, बहुत हैवी होते थे, लकड़ी के बने रहते थे। उससे सर पे मारा, बहुत मारा, जब तक वो रुक नहीं गए। और छोटा भाई तो ये कह रहा था इसको मार डालते हैं, कुएं में डाल देते हैं। तो तब शायद बाप का प्यार, एक वो बात बोले दादाजी के पापा कि इसे मारो नहीं, इसे मरा समझो। तो दर्शकों, जैसा आपने जिस सुना कि देखिए इनके दादाजी को कितनी कठिनाई का सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपना सच्चा मसीहा समझा। वो अपने ये बाइबल को पढ़ के उनके मन में ये आ गया था, वो ठान लिए थे कि ईसाई एसडीए बनना ही सच्चा धर्म है, और वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार थे। वो अपना परिवार को भी त्याग देने के लिए तैयार थे। और ये था ब्यूला के दादाजी का कहानी। तो ब्यूला, आगे आप और बताएंगी कि कैसे कैसे आपके दादाजी ने अपने घर से क्या क्या और उन्हें कठिनाई सामना करना पड़ा? मैम, जब बोला गया कि इसे मरा समझो तो इन्हें गांव निकाला दे दिया गया। वो कभी भी गांव वापस नहीं जा सके। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और उस समय वो छोटा बच्चा मुश्किल से 6, 7, 8 में होगा। उन्होंने क्लास, मुझे याद नहीं है सारी बातें, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो कहते थे कि मैं इतना छोटा था और मुझे स्कूल में लाके दोबारा पटक दिया कि आज से आगे गांव का मुख मत मोड़ लेना, वापस मत आ जाना, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यही हापुड़ स्कूल में उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त करी कि वो कभी छुट्टियों में भी घर नहीं जा सकते थे, कहीं उनका दूसरा ठिकाना नहीं था। और यहाँ पर उस टाइम के लोगों ने उनकी देखरेख करी। तो वो बस 6-7 साल के ही थे, 8 साल के, या बड़े थे? थोड़े बड़े थे। उनको समझ था जी, वो समझ थी। तो ये हमें बस सुन के बिल्कुल दिल को बिल्कुल वो लगता है कि देखो कितना सहा होगा। उनके पास कभी सर पे डालने के तेल के पैसे नहीं होते थे, तो कभी बाल कटाने के पैसे नहीं होते थे। जब ये बातें हमें वो बताते थे तो हम बहुत अफसोस करते थे कि कैसी जिंदगी उन्होंने उस टाइम जी, लेकिन अपनी बात पे हमेशा अटल रहे। वापस मुड़ने का रास्ता उन्होंने नहीं चुना, जो कि बहुत आसान था। हाँ। उनके पिताजी बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे, भाई हाँ। लोग सब काम कर रहे थे, छोटे भाई पे सब पैसा लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। ब्यूला, ये सुन के हमारे दिल को ये इतना खुशी हो रही है कि एक पायनियर जो इतना स्ट्रांग रहे, क्योंकि उन्होंने खुदा को अपना लिया था, वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। उनको पता था कि खुदा ही मेरा रक्षक है। तो दर्शकों, आपने सुना कि मिसेस ब्यूला ने अपना दिया गवाही कि उसके दादाजी ने कितनी चीज सहा, और ये रास्ता जो ईसाई
क्रिश्चियन बनने में ये जो रास्ता है वो आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। आपको कितनी परेशानियों की सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है अंत में यहाँ पर जीवन है, इटर्नल लाइफ जिसे कहते हैं। हम सबको ईश्वर ने प्रॉमिस करा है कि हमें अगर इस दुनिया से भी जाना पड़े, हमें स्वर्ग में परमेश्वर ने प्रॉमिस करा है कि हमें इटर्नल लाइफ मिलेगा। तो आगे चल के हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम फिर वापस आएंगे। आप बस थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स के बाद हम आ रहे हैं दोबारा, आपसे फिर बातचीत जारी रखेंगे ब्यूला के साथ। नमस्कार। अब हम आपको फिर दोबारा स्वागत करना चाहते हैं और दोबारा हम बातचीत जारी रखेंगे मिसेस ब्यूला से। जैसा आपने बस सुना कि कितनी कठिनाइयों से, कितनी परेशानियों से इनके दादाजी ने सहा, ये परिवार ने। लेकिन अब आगे आप सुनिए कि आगे क्या हुआ। तो मिसेस ब्यूला, आप बताएंगी, इतनी जब आपके दादाजी ने सहा, अब अगले क्या हुआ, आगे क्या हुआ? मैम, मेरे दादाजी ने अगर ये स्टेप नहीं लिया होता, उनके पास बहुत टाइम ऐसे चांस थे, बहुत टाइम ऐसे मौके आए जब वो परेशानियों से जूझ रहे थे, वो वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा, बस आगे चलते रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे। और जितनी भी परेशानियां आई उन्होंने परमेश्वर के साथ वो कठिनाइयों का सामना किया। अगर उस टाइम मेरे दादाजी मुड़ गए होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती और उनकी गवाही नहीं दे रही। आमीन, आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की, कि उन्होंने कैसी जगह से मेरे दादाजी को बुलाया, जिनकी वजह से मेरे माँ बाप, मैं, तीसरी पीढ़ी इस एडवेंटिस्ट मिशन में आ सकती हूँ। हाँ, तो आप बता सकती हैं कि ये दादाजी ने एडवेंटिस्ट मिशन में ही क्यों उनको लगा कि यही सच्चाई है? इसमें कौन सी चीज उनको सबसे अच्छी लगी कि वो सोचे कि मैं इसी में डटा रहूंगा? मैम, धर्म परिवर्तन के बावजूद भी मेरे दादाजी ने इस बाइबल की पढ़ाई का अध्ययन करना ख़त्म नहीं किया। वो यहाँ से रुड़की गए, रुड़की से स्पाइसर गए, स्पाइसर में भी उन्होंने थियोलॉजी सब्जेक्ट लिया और थियोलॉजी में भी वो बाइबल में ही ज़्यादा पसंद थे। और उन्होंने इस चीज़, काफ़ी पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ उनका शायद संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने अपने जो अधिकारी थे, जो उनके टीचर्स थे, उनके साथ उसका साझा किया और जो भी उनके दिमाग में पॉइंट्स थे जो वो क्लियर नहीं थे, उन्होंने सब चीज़ अपने आप को बिल्कुल सही करके तब वो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसडीए बने कि उन्होंने बहुत और लोगों का, सिर्फ हमारे परिवार का ही नहीं, बहुत लोग शायद आज जो मेरी गवाही सुन रहे हैं वो भी जानेंगे, मिस्टर BL एल्बर्ट ने बहुतों को इस एसडीए मिशन में लेकर आए, सच्चाई का मार्ग दिखाया, अपनी गवाही के थ्रू, अपने जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसके थ्रू बहुत लोगों को वो इस मिशन में लेकर आए। इस मिशन में जी। तो इस मिशन में आप हर सैबत कैसे मनाते थे? घर में आप बताएंगे आपके माता पिता के बारे, कैसे आप लोग ये, क्योंकि काम मिशन में नहीं करते थे मम्मी पापा आपके, लेकिन फिर आप कैसे इस मिशन में आने और शादी के बाद आपने कैसा ये करा? मेरे दादा दादी दोनों ही एसडीए थे, एक साथ ही उनकी पढ़ाई हुई थी और क्योंकि मेरे दादाजी का कोई और नहीं था जो उनके शादी के बंधन में बांध सके, और सो ही मेरी दादी का भी नहीं था जो कि एक दूसरे को बंधन में बांध सके, तो उन्होंने खुद ही किसी अध्यापक की मदद से शादी करी और वो उन्होंने कदम रखा दुनिया में जो कि एडवेंटिस्ट के कामों के बाहर था। और जब वो बाहर आए वो बहुत ही ज़्यादा E.G. वाइट को मानते थे, उनके नियमों को मानते थे। आपके पापा, आपके पिताजी? दादाजी ऑफ कोर्स उन्होंने वो नियम हमारे परिवार को भी दिए। उन्होंने हमारे परिवार को संयुक्त रखा। उनके 2 बेटे थे और मैं एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ। मेरे चाचा, मेरे पापा सब एक साथ पले बड़े और हमारे घर में एक समय था जब हम इवनिंग प्रेयर करते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स करते थे और उस समय में अगर 1 घंटा प्रेयर होनी है तो दादाजी बिल्कुल भी कतई नहीं करते थे कि 1 घंटे से कम हो, बल्कि ज़्यादा ही लेते थे। और E.G. वाइट के नियम जैसे चाय नहीं पीना बहुत स्ट्रॉन्ग थे,
चाय ही नहीं पीना है। बहुत अच्छी बात। फ्राइडे इवनिंग से लेके सैटरडे इवनिंग तक कोई काम घर में नहीं होना है, कोई और आके भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे। सैटरडे को इस प्रकार से मनाना है, ऐसा करना है, बहुत चीजें उन्होंने हमें सिखाई। और ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। जी, ये सब बाइबल में लिखा हुआ, और वही इंसान जो इस बाइबल की दिल से खोज करेगा वही समझ पाएगा कि इसमें सच्चाई कौन सी बातें हैं। और आपके दादाजी ने उस चीज को करा। और आप बता सकती हैं कि फिर आगे और क्या हुआ आपके परिवार में? मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे दादाजी एक समय रखते थे अब, जो कि हमारे दुआ के समय के अलग होता था, जिसमें वो हमें बाइबल की कहानियां बताते थे। और उन्होंने अच्छी बात। बल्कि कितनी बार एक के बाद एक कहानी को बताया है कि हमारे जहन में वो याद है। बाइबल हम बचपन में नहीं पढ़ सकते थे, और ना ही छोटे छोटे बच्चों की बाइबल बुक्स होती थी तब, लेकिन हमारे दादा दादी हमें कहानियां बता के हमारे जहन में वो सारी बातें डालते रहे। बहुत अच्छी बात, ये आपने बहुत अच्छी बात कहा कि कहानियां जो, जबकि उस टाइम में आप बहुत से फेरी टेल कहानी बता सकते थे, लेकिन आपके दादाजी ने आपको बस बाइबल की कहानियां और बिल्कुल आपके मन में डाला। बहुत अच्छी बात ब्यूला आपने जो कहा। तो दर्शकों, आपने बस सुना कि मिसेस ब्यूला ने कैसे बताया कि ये जो उनके दादाजी थे बहुत कठिनाई से गुजरे, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे। उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो वो खुदा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए आज मिसेस ब्यूला आज अपने परिवार के साथ हमारे स्कूल में, हमारे SDA ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं और अपना सब कुछ ईश्वर को दे रही हैं। हर परिवार में अगर बचपन से माँ बाप, दादा दादी, सब कोई अगर बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे, बाइबल की कहानियां बताए, इसमें इतनी सारी कहानी है जो हर बच्चा इतनी अच्छी तरह समझ सकता है। अगर आप मॉर्निंग वर्शिप, शाम को वर्शिप करें, बच्चों के साथ गाना गाएं, ईश्वर की महिमा करें, आपके घर में आशीष ही आशीष रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं मिसेस ब्यूला और उसके परिवार में खुदा ने बहुत आशीषें दी हैं। और जबकि आपके दादाजी अभी तो है नहीं, आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी बहुत आशीषें देखे हैं क्योंकि वो फेथ में स्ट्रांग रहे। और इसलिए दर्शकों, हम चाहते हैं आप सब भी तैयार रहें खुदा को अपनाने के लिए, जैसे ब्यूला ने बताया हमें। थैंक यू सो मच।